चलिए सबसे पहले बिना देर किए आपको बताते हैं कि जो हमारा महा ओपिनियन पोल है उसका पहला प्रश्न क्या है। आप देखें, लोकसभा चुनाव में मुद्दों के आधार पर वोट करने की अपील सभी दल कर रहे हैं। मैनिफेस्टो सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके पहले जब मैनिफेस्टो नहीं आए थे तब से हमने ये पूछा कि लोकसभा चुनाव में इस बार के बड़े मुद्दे क्या हैं। लोकसभा चुनाव के वे बड़े मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप यानी आम जनता वोट करेगी, अपने वोट देगी। तो लोकसभा चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं, इस पर जनता के जो भी जवाब आए हैं उनसे बने आंकड़े भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सीधे मैं रुक करूंगा मेरे साथी अविनाश कर का। अविनाश आ रहे हैं आपके पास, बताएं जरा क्या आंकड़ा मिला है हमें। बिल्कुल, तो लोकसभा चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं और किस विषय पर यह चुनाव लड़े जाएंगे। दरअसल यह सबसे बड़ा सवाल है पुनीत जी, और इसी पर सबसे पहला सवाल जो हमने जनता से पूछा था वो यही था कि लोकसभा चुनाव के आधार पर सबसे बड़ा मुद्दा आखिर है क्या। तो आपके स्क्रीन के सामने ये वो आंकड़े नजर आ रहे हैं जिसके आधार पर यह पता चल रहा है कि विकास जो मुद्दा है, ये 41% लोगों ने यह कहा है कि 41% लोग विकास के मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे, जबकि महंगाई और बेरोजगारी 35% लोग ये कहते हैं कि 35% लोग महंगाई और बेरोजगारी को इस लोकसभा चुनाव का मुद्दा मानते हैं। आंकड़े के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा 18% लोग मानते हैं कि इस 2024 किरण में राम मंदिर का जो मुद्दा है ये 18% लोग इसे मुद्दा मानते हैं, जबकि जातिगत जनगणना जिसका दावा लगातार विपक्ष कर रही है केवल 4% लोग इसे लोकसभा चुनाव का मुद्दा मान रहे हैं, जबकि परिवारवाद जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव है, केवल 2% लोग इसे इस चुनाव का मुद्दा मान रहे हैं। पुनीत जी बिल्कुल ठीक है अविनाश, तो ये आंकड़े हैं आपके अपने ओपिनियन पोल में दिए गए ओपिनियन के आधार पर बने हुए। सबसे पहले मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट लूं, मैं पहले चलूंगा रवि जी के पास में। रवि सर, एक तरफ है एग्रेसिव प्रचार का दौर जो हमने फर्स्ट फेज के लिए देखा, और इसमें आप देखें जिन मुद्दों को पार्टियां आरोप का आधार बना रही हैं, चाहे जातिगत जनगणना हो चाहे परिवारवाद हो, दोनों पक्षों के, उस पर सबसे कम जनता का प्रतिशत मिल रहा है। देखिए बिल्कुल अच्छी बात है पुनीत की, अगर हम देखें कि जो सबसे ज्यादा प्रतिशत है वो विकास के ऊपर है, और ये एक अच्छी बात है कि जनता अब इस बात के लिए जागरूक हो गई है कि वो वोट उस व्यक्ति को या उस पार्टी को देगी जो कि जनता के विकास के लिए बात करेगा। ये एक अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, बेरोजगार और महंगाई जो दूसरे नंबर पर रहा है, तो ये भी अच्छी बात है कि अगर बेरोजगारी और महंगाई को लेके जनता जागरूक है और वो चाहती है कि वो एक ऐसी सरकार बनाए जो बेरोजगारी दूर करे, महंगाई कम करे, तो एक ये अच्छा रुख नजर आता है कि अब जातिवाद जैसा मुद्दा, परिवारवाद जैसा मुद्दा ये पीछे रह गए हैं। और आज चूंकि रामनवमी है और सभी दर्शकों को रामनवमी की शुभकामनाएं भी, और जो राम वाला मुद्दा है वो तीसरे नंबर पर है, तो ये एक ऐसी भावना थी जो पूरे देश में थी। मंदिर बना, आज रामनवमी में सूर्य तिलक हुआ, सबने देखा उसका, तो वो मुद्दा एक जरूर डबल डिजिट में है। लेकिन जो दो बड़े मुद्दे हैं वो अगर जनता उनको ज्यादा वोट दे रही है तो मैं ये समझता हूं कि एक ये पॉजिटिव बात है जो कि जनता सही समझकर इस पर वोट देना चाहती है। और इस पर पार्टियों को भी जरूर विचार करना चाहिए कि वे जिन मुद्दों पर एक दूसरे को घेर रहे हैं उस तरफ सबसे कम असर दिखाई पड़ रहा है। प्रतिशत इस बात के गवाह हैं। सुंदरानी साहब, आप ही से शुरू करता हूं। आप देखें जिस परिवारवाद को आप लेकर लगातार पार्टी को घेरते हैं उस पर सबसे कम प्रतिशत है, और जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि विकास कोई मुद्दा नहीं बनाते, विकास पर बात नहीं करते, उस पर जनता का सबसे बड़ा 41% का फोकस है। निश्चित रूप से पुनीत जी, जनता बहुत ही जागरूक है। अगर वो बात कर रही है महंगाई के मुद्दे पे या 41% विकास के बात को ध्यान दे रही है, तो निश्चित रूप से 41% जो विकास का मुद्दा है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। राम मंदिर के 18% अगर आपके सर्वे में दिखा रहा है, हालांकि मैं इस सर्वे से सहमत नहीं हूँ। राम मंदिर का मुद्दा हर भारतीय के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, और ऐसे में मात्र 18% दिखना शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है।
लेकिन चलिए, आपकी राय हो सकती है इसमें, नहीं, आपकी निश्चित राय रूप से का पूरा पुनीत जी सम्मान मेरी भी करते निजी हैं। राय है, क्योंकि मैं लेकिन देख ये रहा हूं ऑनलाइन सर्वे है, मैं फिर से दोहरा दूं कि ये सवाल जब हमने अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूछा जी। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों की राय पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं। उधर से उन्होंने जो भी बटन दबाए या जो भी अपनी राय प्रकट की वो यहाँ डेटा में फौरन शो होती है। आप अपनी बात रखें। निश्चित रूप से मैं इस आपके सर्वे पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कई बार ऑनलाइन डिजिटल माध्यम जो अपनाया जाता है, आम आदमी उसमें शामिल नहीं हो पाता। अपनी भावनाएं रखने के लिए कुछ ही लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं जी। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको ज़मीनी हकीकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेंटिमेंट्स, जनता का जो मन है उसमें ये वाला मुद्दा कहीं ज्यादा असरदार है, इसका प्रतिशत और बड़ा होगा ज्यादा अगर फिजिकली अगर ऐसा होता है तो। चलिए मैं इस पर एक कमेंट और ले लूं। कांग्रेस पार्टी से भी पूर्व विधायक महोदय जुड़े हुए हैं। आप बताएं शैलेंद्र पटेल साहब, मुद्दा जो जनता के जहन में चल रहा है वो आपके सामने आंकड़ों में दिख रहा है। राम मंदिर पर भी अपनी बात आप रख सकते हैं जो 18% दिख रहा है, और जो आपके पसंद का, राहुल जी के पसंद का मुद्दा है उस पर भी केवल 4% लोगों की सहमति दिख रही है कि हाँ ये मुद्दा हो सकता है। पुनीत जी, मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, आपके दर्शकों को रामनवमी की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं जी। कि आज का ये पावन पर्व है और इस पावन पर्व के मौके पर प्रजातंत्र का पर्व भी चल रहा है, जिसकी आज प्रचार का आखिरी दिन है। परसों लोग अपने भविष्य के लिए वोट देने जा रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग जो आपका ये अलग विषय है, अभी सुंदरानी जी कह रहे थे, कई बार हम सर्वे से इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं, एक अलग विषय है, लेकिन जो सामने हम उसी पर आज बात कर रहे हैं, जो आप सामने लेकर आए। आज 76% आपने जो दिया विकास और महंगाई और बेरोजगारी को दिया। निश्चित रूप से विकास और महंगाई कंट्रोल की बात करें या बेरोजगारी की रोकथाम की हम बात करेंगे तो ये काम जो सत्ता में रहते हैं उन लोगों का होता है, क्योंकि प्रजातंत्र में वोट देने के बाद हम सत्ता चुनते हैं और जिनको सत्तासीन करते हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि हमें विकास की राह पर आगे बढ़ाएं, हमारी महंगाई कम करें, हमारी बेरोजगारी को कहीं ना कहीं कम करें। लेकिन आपके जो सर्वे आए उसमें 35% लोग कह रहे हैं कि आज भी महंगाई की मार है, आज भी बेरोजगारी है। ये तो स्पष्ट हो रहा है कि आधे से थोड़े कम लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं और उसको सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। दूसरी बात, विकास की बात कर रहे हैं तो मैं मध्य प्रदेश के सिनारियों में बात करूंगा कि जहां पे इन 6 जगह चुनाव हो रहे हैं, देश में तो 102 जगह हो रहे हैं, सीधी, शहडोल और जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। मैं आपसे पिछले 10 सालों से तमाम लोगों से थोड़ी प्रिसाइज अपनी बात रखिएगा। 9 सवाल हैं और 9 सवालों से बने डेटा पर हमको अभी लिमिटेड टाइम में बात करनी है। सब पर मैं चाहता हूं कि आपकी राय आ पाए, लेकिन आपकी बात का जी स्टेक निकल गया कि जो आप एक बड़ा प्रतिशत देखते हैं ये जनता के असल मुद्दे और इन पर कांग्रेस लाना चाहती है। पर मैं फिर कहूंगा कि जिन पर आप भी घेरते हैं, बड़े नेताओं का ध्यान है, उस जातिगत जनगणना के आंकड़े को भी अवश्य ध्यान में रखें।